ये कहानी एक ऐसे मंदिर की है जहाँ पर कुछ गलतियाँ करने की वजह से लोग तीसरी शक्ति को न्योता दे देते हैं। व्हाट्सअप गाइस, राहुल पांडे हेयर दिस साइड और आपका स्वागत है हमारे फिटबॉय स्टूडियोज़ चैनल में। आज की हमारी जो वीडियो है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये वीडियो गुनगुन की है। गुनगुन एक बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लड़की है। घूमने फिरने का इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। एक बार गुनगुन अपने हॉलीडे में, अपनी छुट्टियों में अपनी बुआ के घर पर जाती है जो कि राजस्थान में पड़ता है। गुनगुन अपने बुआ के घर पर जाती है जहाँ पर बुआ, फूफा और बुआ की लड़की जिसका नाम है श्रद्धा रहते हैं। गुनगुन अपने बुआ के घर पर पहुँचती है और श्रद्धा से कहती है कि श्रद्धा, मुझे ये बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमने की अच्छी जगह कौन सी है। तो श्रद्धा ने कहा कि मैं एक जगह जानती तो हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं घर में इस बारे में। तो गुनगुन हैरान हो गई। गुनगुन ने सोचा ऐसी कौन सी जगह है जो ये छुपाने के लिए बोल रही है। गुनगुन ने पूछा ऐसी कौन सी जगह है श्रद्धा, मुझे बताओ। तो श्रद्धा ने कहा हमारे यहाँ पर माता रानी का एक मंदिर है जो मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है भूत प्रेतों को भगाने के लिए। यानी वहाँ पर प्रेत बाधाएँ भगाई जाती हैं, छुटकारा मिलता है लोगों को प्रेत बाधाओं से। लेकिन वहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा कमी है। वो कमी ये है कि वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर वो किसी को भी बुलाता है या पीछे पलट के देखता है या वहाँ का प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके साथ कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं। इसीलिए मम्मी और पापा मुझे कभी वहाँ नहीं जाने देते। गुनगुन ये सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। गुनगुन बोलती है ठीक है, अगर मम्मी पापा अभी बाज़ार जाएं तो मेरे साथ उसी मंदिर पे चलना। श्रद्धा बोलती है ठीक है, घूमने ही जाना है ना, चलेंगे, मैं भी एक दो बार गई हूँ छुप कर। होता क्या है कि जैसे ही गुनगुन के फूफा और बुआ बाज़ार घूमने जाते हैं, गुनगुन श्रद्धा के साथ उसी मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में जाते ही वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो अपने सर को घुमा रही हैं। उनके ऊपर प्रेत बाधा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। गुनगुन माता रानी के दर्शन करती है और वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि गुनगुन पहली बार ऐसी कोई जगह पर आई होती है। गुनगुन साइंस को ज़्यादा मानती है, इन चीज़ों में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज गुनगुन जो चीज़ें देख रही थी वो उसकी सोच से बाहर थी। श्रद्धा और गुनगुन वहाँ पर काफ़ी घूमते हैं। घूमने के बाद गुनगुन श्रद्धा से बोलती है चलें क्या। श्रद्धा अचानक से नाराज़ होकर गुनगुन से कहती है मैंने तुझसे कहा था यहाँ पे पुकारा नहीं जाता किसी को, ऐसा क्यों कहा तूने। गुनगुन बोलती है कि मैं भूल गई थी। श्रद्धा कहती है चलिए कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। गुनगुन और श्रद्धा दोनों घर पर आ जाते हैं। गुनगुन के मन में यही चीज़ चल रही होती है कि मैंने जो गलती करी क्या सच में कुछ ऐसा होता है। श्रद्धा लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा सोचती नहीं है क्योंकि वो पहले भी आ चुकी होती है तो उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ होता ऐसा। होता क्या है कि गुनगुन अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। गुनगुन काम वाली बाई से कहती है कि मेरे लिए ज़रा पानी ले आ दे ना। तो वो काम वाली बाई पीछे से आवाज़ देती है रूम के कि मैम साहब अभी आती हूँ। गुनगुन अपना फ़ोन चला रही होती है। अचानक से गुनगुन के बगल से पानी का गिलास आता है। गुनगुन वो पानी का गिलास ले लेती है और पानी पीने लगती है। फिर एकदम से कमरे के अंदर नौकरानी आती है पानी का गिलास लेकर और बोलती है मैम साहब आपने पानी मंगाया था, ये पानी का गिलास आपके हाथ में पहले से कैसे आ गया। तो गुनगुन हैरान हो जाती है देखकर। गुनगुन बोलती है कि अभी तो तुम मुझे पानी का गिलास दे के गई थी। नौकरानी बोलती है मैम साहब मैं तो अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता ये गिलास कौन दे के गया। तो गुनगुन बोलती है कि क्या कोई और भी नौकरानी है इस घर में। तो नौकरानी कहती है कि नहीं, मैं ही अकेली एक नौकरानी हूँ इस घर में। गुनगुन हैरान हो जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। नौकरानी कहती है कि आप डरिए नहीं, शायद कुछ गलतफहमी हो ही होगी, आप सो जाइए, रात हो चुकी है। गुनगुन यही सोचते सोचते लेट जाती है। होता क्या है कि गुनगुन अपना फ़ोन चलाती रहती है। फ़ोन चलाते हुए उसको रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजे फ़ोन चला रही होती है। अचानक से गुनगुन को एहसास होता है कि उसको कोई देख रहा है। जैसे ही गुनगुन अपने बेड से उठ के देखती है तो उसके सामने से एक परछाई निकलती है जिसको देख के गुनगुन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके मन में बस वही चीज़ें चल रही होती हैं जो श्रद्धा ने उसे बताई थी कि कुछ गलतियाँ नहीं करना है। अब गुनगुन ये सोच रही होती कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं, शायद मुझे इसी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो डर के मारे उठकर श्रद्धा के रूम की तरफ जाती है और गेट को खटखटाने लगती है।
पर श्रद्धा की पीछे से आवाज़ आती है कि मैं इधर हूँ। गुनगुन उधर तरफ जाने लगती है जहाँ से श्रद्धा की आवाज़ आती है। वो आवाज़ और पीछे हो जाती है और गुनगुन से बोलती है, गुनगुन मैं इधर हूँ, इधर आ जाओ। गुनगुन उस तरफ जाने लगती है। गुनगुन स्टोर रूम के अंदर आ जाती है। अचानक से श्रद्धा गुनगुन के पीछे से आ जाती है और बोलती है, तू इधर क्या कर रही है? गुनगुन बोलती है कि तूने ही तो मुझे आवाज़ दी इधर। श्रद्धा बोलती है, मैं तो अभी अपने कमरे से आई हूँ, मैं स्टोर रूम में क्या करूँगी? गुनगुन बोलती है, स्टोर रूम से तेरी आवाज़ आई थी मेरे पास। श्रद्धा बोलती है, शायद तू थक गई है, गलतफहमी हो रही है तुझे, पर जाकर क्या हो गया तुझे? गुनगुन बोलती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने वहाँ पर जो गलती करी थी उस गलती की वजह से मेरे साथ कुछ हरकतें हो रही हैं। तो श्रद्धा गुनगुन से कहती है कि परेशान मत हो, मैं 2-3 बार वहाँ पर हो आई हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हुई है, तो तू डर नहीं, आराम से सो जाकर, तेरे मन का वहम है ये, सिर्फ सो जाकर। गुनगुन सोचती है शायद मेरे मन का ही वहम होगा। गुनगुन अपने कमरे में जाती है। गुनगुन समय देखती है तो 3:30 बज रहे होते हैं। गुनगुन सोचती है कि मेरी पूरी रात ख़राब हो जाएगी ऐसे तो। गुनगुन लेट जाती है और अपने मोबाइल को भी चार्ज पर लगा देती है। गुनगुन जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, गुनगुन के सामने से एक परछाई निकलती है। गुनगुन की दोबारा से आंखें खुल जाती हैं और वो घबराने लगती है। फिर से दोबारा उठ के जाती है और गेट के पास खड़ी हो जाती है। वो सोचती है आज मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अचानक से गुनगुन का गेट कोई खटखटाता है। गुनगुन गेट खोलती है तो कोई नहीं होता कमरे के बाहर। गुनगुन गेट को लगाती है और पीछे पलट के देखती है। अचानक से उसके सामने से एक परछाई निकलती है और गुनगुन बेहोश हो जाती है। गुनगुन को जब सुबह होश आता है तो गुनगुन अपने बेड पर होती है। गुनगुन को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुके होते हैं। गुनगुन को भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, साथ में उसका सर भारी होता है, लेकिन वो किसी को भी बताती नहीं है। होता क्या है कि गुनगुन डाइनिंग टेबल पर जाती है खाना खाने के लिए और बैठती है और वो खाने को बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से खा रही होती है। गुनगुन की बुआ और फूफा जब ये चीज़ देखते हैं और श्रद्धा भी ये चीज़ देखती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये गुनगुन खाना कैसे खा रही है। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है, जैसे जाने कितने समय से उसने खाना नहीं खाया हो। साथ में वो पहले से बहुत ज़्यादा खाना खा रही होती है। तो श्रद्धा गुनगुन से बोलती है, अरे भाई इतनी क्या जल्दी है, आराम से खा ले, हम लोग कहीं उठ के भागे तो जा नहीं रहे, या खाना तो ख़त्म नहीं हो जा रहा है, तो इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है? तो गुनगुन श्रद्धा की तरफ देखती है और फिर दोबारा खाना खाने लगती है। गुनगुन की बुआ श्रद्धा से कहती हैं, अरे उसको खाने दो, शायद कुछ डिस्टर्ब है आज, हो सकता है कि फ़ोन वोन ज़्यादा चला लिया इस वजह से दिमाग थोड़ा वैसा हो गया हो। तो श्रद्धा बोलती, मम्मी फ़ोन चलाने से कुछ ऐसा नहीं होता है, आप गलत समझ रही हो, मैं भी तो फ़ोन चलाती हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। श्रद्धा मम्मी की तरफ देखती है और श्रद्धा की मम्मी उसकी तरफ देखते हैं और दोनों एक दूसरे इशारे में पूछते हैं ये क्या चल रहा है। तो श्रद्धा मम्मी से कहती है साइड में आओ, मैं आपको बताती हूँ। श्रद्धा की मम्मी जैसे ही साइड में जाती है, श्रद्धा अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी हम लोग वो मंदिर में गए थे, पता नहीं उससे क्या हो गया, तब से इसकी हरकतों में कुछ बदलाव दिख रहा है। गुनगुन की बुआ हैरान हो जाती है जानकर कि वो लोग इस मंदिर में गए और गुनगुन ने वहाँ पर कुछ ऐसी हरकत कर दी। वो कहते हैं ठीक है बेटा, हम कुछ करेंगे। वो फूफा जी को साइड में ले जाते हैं बुआ जी, और बुआ जी फूफा जी को भी बताते हैं कि कुछ ऐसी परेशानी शायद हो गई श्रद्धा ने बताई है मुझे गुनगुन के साथ। वो कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, तुम लोग फालतू की बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है एकदम। आगे की कहानी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और हमारे यहाँ पे सच्ची घटनाएं मिलती हैं, ठीक है? तो मजाक में मत लेना, रियल स्टोरी है ये। और कमेंट में बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करें। साथ में ये मेरा नंबर लिख कर आ रहा है, जिस किसी के पास भी रियल स्टोरीज़ हैं मेरे नंबर पे मुझे सेंड करें या मुझसे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।